नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सी टेट पर बात करते हैं कुछ प्रश्न के माध्यम से, और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लेते हैं जो प्रश्नों की आने की संभावना रहती है, या प्रश्नों के माध्यम से हम लोग परीक्षा हाल में जो पेपर हम लोग के सामने आएगा उसको सॉल्व करने सीखते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब तक सी टेट पास हो जाए नहीं, अच्छे नंबरों से पास नहीं हो जाए, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, और यह कार्य हम लोग इसी परीक्षा में करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, भाषा सीखना है। अब क्या है, स्वाभाविक तथा अवचेतन पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है सुविचारित तथा चेतन, तीसरा ऑप्शन दिया है स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है, उसका ऑप्शन दिया है जन्मजात तथा अशैक्षिक है। अब देखिए भाषा सीखना क्या है, तो स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक तथा अचेतन नहीं, चेतन है। तो हम लोग फिर बात करते हैं, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है। अब देखिए ये भी ऑप्शन ठीक है, जन्मजात तथा अशैक्षिक है। जन्मजात तो है लेकिन स्वैच्छिक है। इसका मतलब क्या है कि सुविचारित तथा चेतन दोनों प्रकार का है, चेतन अचेतन नहीं, मतलब कि इसको संज्ञान में लेकर सीखा जा सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के लिए कौन सा अभिन्न घटक है, पाठ्य पुस्तकें, भाषाई दक्षता, रोल प्ले, भूमिका, बच्चों का वातावरण। अब देखिए ये दोनों तो ऑप्शन गलत है, आप यह बात जानते हैं, लेकिन बात यहाँ पर फंसती है किस पर, कि बच्चों का वातावरण, रोल प्ले और भूमिका। क्योंकि अगर बच्चे भूमिका में है तभी भी एक्टिव है, अब बच्चों का वातावरण, तो इस चीज को आराम से यहाँ से समझिए। हम लोग का जो डी ऑप्शन है, डी यानी क्या, रोल प्ले और भूमिका, वो ऑप्शन बी के अंतर्गत है। कैसे, बच्चों का वातावरण। तो बच्चों का वातावरण का मतलब क्या, कि जिस वातावरण में बच्चा सीखना चाहता है उस प्रकार के वातावरण, यानी कि यदि उसे रोल प्ले की आवश्यकता है तो रोल प्ले सिखाया जाए, कोई भूमिका निभाने की आवश्यकता है तो भूमिका निभाई जाए, अंतःक्रिया करवाने की आवश्यकता है तो अंतःक्रिया करवाई जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सी टेट में पेपर को हल करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि जब दो ऑप्शन अच्छे दिख जाए तो वहां पर आप एक चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्या, कि कोई ऑप्शन होगा जो अपने पास वाले ऑप्शन को, यानी दोनों में से एक ऑप्शन किसी न किसी में सारगर्भित होगा। सारगर्भित का मतलब कि उसके अंदर वह सम्मिलित होगा। तो जिसके अंदर सम्मिलित हो जाने का मतलब क्या, कि वो और मजबूत ऑप्शन हो गया, तो हम लोग मजबूत ऑप्शन को ही उत्तर चूज करेंगे। ठीक है, आइए फिर हम लोग और कुछ आगे बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और दोस्तों साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग के लाइक से हम लोग को ये पता चलता है कि जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं या जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे, या कुछ भी, मतलब जो आप लोग को सही लगे। आइए इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है कन्नौज एक जिला है। अब जिला है तो किस राज्य का जिला है, जो समस्त भारत में इत्र के लिए जाना जाता है, मतलब इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन, कन्नौज। वह किस राज्य का भाग है। अब देखिए कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश का भाग है, मतलब कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है।
तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा क्योंकि हर 2-3 पेपर के बाद जरूर पूछता ही है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए यह क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा को, मान लीजिए जैसे कोई वर्ग है, मान लीजिए हम एक यह वर्ग बना लिए, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो भुजा का स्क्वायर यानी 16 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 16। और कह रहा है यदि इस प्रकार एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, अब आधा तो 4 का आधा हम करेंगे तो क्या करेंगे, 2-2 करेंगे, यानी कि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग यानी 4। ठीक, तो कह रहा है प्राप्त वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप कितना था पहले वाला का, तो इसका देखिए क्षेत्रफल 16, परिमाप भी 4, 4, 8, 4, 3 बार 4 चौके 16। ठीक, 16 परिमाप भी हो गया, और इसका परिमाप कितना है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक, तो देखिए परिमाप कितना हुआ, तो परिमाप 16 से 8 हो गया, यानी परिमाप आधा हो जाएगा। तो परिमाप आधा देखते हैं, आधा इसमें भी है, आधा इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमको पहले परिमाप भरना है। तो परिमाप हमारा 16 से कितना हो गया, 8। अब परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो 2, 4, 6, 8, तो 8 ये हो गया। और क्षेत्रफल हो जाएगा, अब क्षेत्रफल देखिए पहले 16 था और अब क्षेत्रफल 4 है, यानी चौथाई। 16 से 4 हुआ है यानी कि चौथाई, यानी क्या, 1/4 और आधा, ये नहीं, आधा आधा नहीं, यानी कि परिमाप आधा और क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। आराम से बात को समझिए, देखिए मैं कितना इजी से किया। यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो पहले एक मैं वर्ग ले लिया 4 सेंटीमीटर का, अगर इसका क्षेत्रफल निकाला तो भुजा का वर्ग यानी 4 के वर्ग 16, और परिमाप निकाले तो चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 4, 4, 8, 4, 3 बार 4 चौके 16, यानी क्षेत्रफल भी 16 है और परिमाप भी 16 है। फिर कह रहे भुजा को आधा कर दिए, तो 4 का आधा 2 कर दिए, तब 2 का वर्ग यानी क्षेत्रफल कितना होगा, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब फिर परिमाप, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो पहले का परिमाप 16, अब के परिमाप 8, तो परिमाप हो गया आधा। पहले का क्षेत्रफल 16, आपके परिमाप कितना, आपका क्षेत्रफल कितना 4, तो क्षेत्रफल कितना होगा 1/4, मतलब कि चौथाई। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का भी इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या, राघव के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। कितने कितने रुपये के हैं, तो 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और उसके पास 195 रुपये की धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक, अब देखिए आराम से बात को हम समझते हैं। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 30 है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए इसको आराम से विकल्प से भी कैसे कर सकते हैं आराम से हम, और उसके पास कुल 195 रुपया है, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछा है, तो कह रहा है 5 रुपया और 10 रुपया की सिक्कों की संख्या क्रमशः है। तो देखिए पहले तो सिक्कों का योग 30 है, तो 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर देखिए 5 रुपये वाला 25 लेंगे तो 125 रुपया हमारा हो गया। आप 5 रुपये वाला 10 लेंगे, मैंने 10 रुपये वाला 5 लेंगे तो 50 रुपये ये हो गया, यानी कितना हो गया 175 रुपया। हमको चाहिए 195 रुपया, यानी हमारा ऑप्शन ये इसका उत्तर नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, 5 रुपये वाला 21 सिक्का लेते हैं तो हम 105 रुपया ले लिए। ठीक, और 10 रुपया 9 सिक्का लेते हैं तो हम 90 ले लिए, यानी कितना 195 रुपया ये हो गया, यानी यही ऑप्शन हम लोग का उत्तर है। इसको भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर 20 सिक्का 5 रुपया लिए तो 100 रुपया, अगर 10 सिक्का आप 10 रुपये लिया तो 100 रुपया, तो 200 हो गया। आज चूंकि धनराशि हमारे पास 195 है, ये भी उत्तर नहीं है। ये देखिए अगर 15 सिक्का लिए तो 75 रुपया, और फिर 15 लिए 10 रुपया तो 150 रुपया, तो ये कितना हो गया 225 रुपया, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं है। यानी हमारा उत्तर क्या हो गया,
हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो गया। यानी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 21 और 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 9 है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं और आगे कुछ सोचते हैं। ठीक है, और देखिए इसको करने को चाहे तो आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि 5 वाले सिक्के की संख्या x है और 10 वाले सिक्कों की संख्या y है। तो देखिए 5x माने अगर 5 है तो इतना हो गया, ठीक। और देखिए अगर सिक्कों को पहले जोड़े तो x धन y कितना, तो 30 और 5x, अब पैसा जोड़ा है तो 5x और ये 10y, ये कितना है 195। अब इसको भी हल कर देंगे तो आपका आ जाएगा। इसको भी चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए इसमें 5 से गुना करा देते हैं हम, तो हमारा कितना हो गया, ये भी 5x हो गया और ये किए तो हम 5y हो गया और बराबर 150। अब देखिए यहाँ पर हम चिन्ह बदल देते हैं। ये देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये तो खत्म हो गया। अब ये हमारा कितना हो गया, -5y बराबर, अब ये कितना हो गया हमारा 45, माइनस तो ये खत्म, तो y बराबर कितना हो गया 9 पचे 45, तो y 9 आ गया, तो हम लोग का x कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सरल लगा क्यों, क्योंकि ऐसे हम बिल्कुल आराम से निकाल देते हैं और हर किसी को समझ में आ जाता है कि हम जैसे इसको ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों, सीटेट का आप मतलब कि पेपर देने बैठिएगा तो थोड़े से अपने को मतलब अंदर से गंभीर रखिएगा। अब किस बात के लिए गंभीर रखना है, इस बात को थोड़ा सा समझना है। एक तो ऑप्शन पढ़ते समय सक्रिय रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई भी ऑप्शन चूज करना है तो जिसमें बालक सक्रिय हो वो तो चूज करना है, तो खुद भी सक्रिय रहना है। क्या रहना है, खुद भी सक्रिय रहना है। कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, इस सब बातों का ध्यान देना है। और अगर आपको लंबा क्वेश्चन दिख जाए तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में जितना ज़्यादा समय लेगा, हल करने में उतना ही कम समय लेगा। तो चूंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने आता है तो फिर हल करना तो दोस्तों इजी हो जाएगा ना। और ऑप्शन को सॉल्व करते समय उस पर ध्यान रखिए और एक नज़र मतलब कि अगर क्वेश्चन जैसे 1-2 में दिया है और ऑप्शन ABC में करके दिया, ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, ऐसे करके, तो ऑप्शन पर भी अपना एक ध्यान गड़ाए रहिए। क्योंकि दोस्तों सीटेट जैसा एग्जाम मतलब थोड़ा सा आपको समझ मांगता है, तो समझ के लिए आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए किस चीज के बारे में कह रहा है, विकास के बारे में सही नहीं है। नहीं हमको ढूंढना है, मतलब कि निगेटिव। क्या? निगेटिव। कह रहा है विकास अनुवांशिक और पर्यावरण का अंतःक्रिया। यह लाइन तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये सही है। विकास कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि जैसे आप यदि गांव से जुड़े होंगे या शहर से भी जुड़े होंगे तो लोग कहते हैं कि 9 वर्ष के बाद मतलब कि 9 महीने के बाद बच्चा माँ बन के चलना शुरू करने का, मतलब 3-4 महीने का होगा तो कुछ शब्दों का निर्माण करने लगेगा। यानी कि एक पूर्व अनुमान है कि इस महीने में ये चीजें होगी। इसका मतलब कि कुछ हद तक ये भी सही है। हम लोग का नहीं ढूंढना है, यानी निगेटिव ढूंढना है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखिए विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। विकास कभी भी एक समान नहीं होता है, विकास कभी भी किसी का एक समान नहीं होता है, विकास अलग अलग होगा। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग को नहीं ढूंढना है। दोस्तों आप लोगों को यदि मैं कुछ मतलब इन कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी बात समझा पाया हूं और आप लोगों को लगे कुछ मैं नया सिखाऊं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए।
दोस्तों हम लोग मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।